नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तारीख होगी 30 अप्रैल 2024। तो एक बार हम लोग लाइव एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में इंटरडे में बैंक निफ्टी में और निफ्टी में किस तरह से कामकाज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं मार्केट यहाँ पे। अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी लगभग फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिलता है और वो वहीं पर यानी जहाँ कल के पास क्लोजिंग हुई थी वहाँ से फिर से सपोर्ट लेती हुई दिखती है। मैं हमेशा आप लोग को क्या कहता है, टेलीग्राम में भी मैंने सुबह में आप लोग को बोल दिया था कि आप लोग हमेशा प्राइस एक्शन का वेट करिए, कभी भी कैंडल का पीछा मत करिए कि सुबह खुलते के साथ ही मत कूद जाइए। मार्केट में अपने को एक बार कभी भी मौका मिल गया, हम पैसा बना के निकल सकते हैं। बस उस चीज का वेट करिए, कभी भी एंट्री एक तुरंत मत बनाने के चक्कर में रहिए कि बस यहाँ पे आ गया। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन बायर्स ओवर एक्साइटमेंट का शिकार होता है और ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वो अपने कैंडल्स का पीछा करता है और ट्रैप होता है और अपना पैसा गंवा देता है। तो देखोगे तो मार्केट को क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये कैंडल अभी तो बन चुके हैं, जब कैंडल बन रहे होते हैं ना सही मायने में, वहीं पर आप इस चीज की एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये देखोगे ये कैंडल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल में तब्दील हो गया था। 100 पॉइंट का लगभग ये कैंडल बन रहा था, लेकिन वापस यहाँ से देखो कि रिजेक्शन मिल गया था। लेकिन क्या हुआ, रिजेक्शन तो मिला था, लेकिन इस एरिया में चूंकि मार्केट कल यहाँ पे कहीं क्लोज हुई थी और यहाँ पे देखो काफी टाइम यहाँ मार्केट बैठे, तो ये एक एरिया सपोर्ट का काम करता है। और अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आप लोग को बताया होगा कि 49,300 अब सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट लगभग यहीं पे अगर फ्लैट ओपन हो जाती, अगर गैप डाउन ओपन होती तो यही नंबर आपको रेसिस्टेंस में दिखता। लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा ऊपर ओपन हो गई तो 300 नीचे मिल रहा है इसको, तो 300 से 350 का जो लेवल है वो एक अब सपोर्ट का काम, यानी जो रेसिस्टेंस और वही सपोर्ट होता है। बस अगर मार्केट नीचे है तो ऊपर रेसिस्टेंस होता है, मार्केट ऊपर है तो नीचे सपोर्ट हो जाता है। आप लोगों को मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, वहाँ से जाके जरूर देखिएगा एक बार, लिंक मैं आई बटन में लगा देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ से एक मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिला, उसके बाद आप देखोगे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई। देखिए कभी भी मत सोचिए कि मैं मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कभी भी, होता क्या है ना कि इस वाले कैंडल में आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये इस हैमर को देखे होंगे और हैमर को देखें यहाँ पे चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या होता है, मार्केट ने आपको देखो अभी क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, वापस यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, क्योंकि प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था। जब तक मैं क्या कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मार्केट को प्राइस एक्शन बनने दीजिए। यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिला है तो यहाँ पे जरूर आप लोग यहाँ से प्राइस, यहाँ पे आप दाव खेल सकते थे। इसी हैमर कैंडल का आप लोग यहाँ पे एसएल लगा के जरूर यहाँ पे दाव खेल सकते थे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जिसने भी लिया होगा तो ये कैंडल कैप्चर किया, अगर मान लो यहाँ से नहीं भी निकल गए होंगे तो वापस देखो, डरना नहीं है। क्या होता है ना, जब आपने एसएल प्लान क्या करना है, मैं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर एसएल कैसे प्लान करें। सबसे पहले तो ऐसे कैंडल को ढूंढो सपोर्ट के पास कुछ ऐसा। कल का सिनारियो में भी यही सेम कैंडल बन रहा था, यानी कि आपका हैमर कैंडल, और यहाँ भी देखो हैमर कैंडल बना, यहाँ से सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर गई। अगर यहाँ पे पोजीशन किसी ने बुक किया होगा तो ठीक है, नहीं किया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे टेस्टिंग गया और वापस आपको यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिला। तो मैं कहता हूँ, शुरू में कहता हूँ कि यार शुरू में मार्केट में मत कूदो। देखो यहाँ पे मार्केट आई, सपोर्ट के पास आया, जब सपोर्ट के पास आए तो आप यहाँ पे दाव खेल सकते हो। सपोर्ट के पास आ जाए तो आप अपना कॉन्फिडेंस को लगाओ और वहाँ पे ट्रेड प्लान कर लो। अब मार्केट में देखो एक रैली यहाँ पे देखने को मिली। अब देखोगे तो ध्यान से, तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि 49,500 एक रेसिस्टेंस जोन होगा और 49,700 का एक रेसिस्टेंस जोन होगा। ये मैंने आप लोग को रेसिस्टेंस जोन बताए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे किसी ने बॉक्स ऑर्डर लगा दिया। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अपने पुराने वीडियोज में कितनी बार कह चुका हूँ कि ये बॉक्स ऑर्डर खास करके तभी लगते हैं जब मार्केट लगभग रेसिस्टेंस के पास पहुंच जाए। और आप देखोगे यहाँ पे 49,700 के आसपास पहुंच गई थी मार्केट। तो ऐसे मूवमेंट्स में अब जिन्होंने कैंडल का पीछा किया होगा, जो मान लेते हैं कि जिन्होंने इस कैंडल को पीछे करके यहाँ पे कहीं एंट्री बनाए होंगे, तो थोड़ा बहुत पॉइंट बुक किए होंगे, या फिर अगर वो सोच रहे होंगे नहीं और ऊपर जाएगा तो वो वहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे और उनका हिम्मत नहीं हुआ होगा कि इतना एसएल में वो बैठे रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी कहाँ पे ट्रेड लो, सपोर्ट के पास लो और ऊपर रेसिस्टेंस के पास आपको। अब देखो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे ये कैंडल बन रहा था तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे? नहीं प्लान कर सकते थे किसी भी कॉन्फिडेंस। यहाँ पे पीई साइड की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉल्स इस वाले बड़े कैंडल को देख के, इस कैंडल को देख के लोग कॉल में जरूर यहाँ बैठे होंगे, और जैसे ही जो लोग यहाँ कॉल में बैठे होंगे ये सीधे यहाँ रिजेक्शन 250 पॉइंट का यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिला। तो ये जब बॉक्स ऑर्डर लगता है, और ये बॉक्स ऑर्डर कहाँ लगता है आप लोग को पता है? आप लोग को पता है बॉक्स ऑर्डर लगता है यानी ऑल सेवरल स्टॉक्स में। अगर आप ये बैंक निफ्टी देख रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पे देखो एक बड़ा सा रेड कैंडल, यहाँ पे आईसीआईसी में देखोगे यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है, एक्सिस में देखोगे यहाँ पे बड़ा कैंडल है रेड, एसबीआई में देखोगे एक बड़ा रेड कैंडल। यानी कहने का मतलब ये है कि सारे स्टॉक्स में किसी ने इकट्ठे ही बेच दिया है और निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आ गई है। तो अभी जो सपोर्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है, इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से एक आप लोग नजर बना के रखना है अपने, इन्हें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये एक यहाँ पे एक देखिए ट्रेंड लाइन था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखते हुए नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मार्केट को क्या है, पहले बुल्स जो थे ऊपर लेके जा रहे थे बट किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया। अब मार्केट वापस उस लेवल को टच करने के लिए जा रही है, मतलब कॉन्फिडेंस बायर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि यहाँ से किसी ने इसको बेच दिया तो जो पोजीशंस पे अभी बने हुए होंगे, बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ, वो वापस अपना पैसा लगा के मार्केट को वहाँ पे लेके जाएंगे ताकि वो अपना उस लेवल पे, जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी की होगी, बड़े प्लेयर की बात करो, बहुत बड़े प्लेयर तो यहाँ पे इस जगह पे खरीदारी करते नहीं है, वो तो कहीं सपोर्ट पे खरीदारी की होंगे। लेकिन जिन्होंने
यहीं के कहीं आसपास में खरीदारी की होगी, इस कैंडल पे खरीदारी की होगी, तो वो सोच रहे होंगे अब ये नीचे आ गया तो उनको लॉस हो रहा होगा, तो ये पैसा लगा लगा के देखो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये फिर से कहीं यहाँ पे लेके आएंगे। और आज अभी फिर से मैं बता देता हूँ कि 49,700 आप लोग क्लियर नोट कर लेना, ये एक रेसिस्टेंस ही होगा। अगर मार्केट को 49,700 के ऊपर जाना है तो मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा। बाकी हम लोग शाम को इसका एनालाइज अच्छा से करेंगे, जैसा कि आपको पता है। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी। ये जो मैंने आपको ये जो आपको ट्रेंड लाइन खींच के दिया, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे आपको 49,300 का जोन पहले दिखेगा एंड फिर 49,000 भी आप लोग को यहाँ पे छूता हुआ दिख सकता है। और ऊपर अभी टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर अभी ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी बैंक निफ्टी चल रही है और 700 का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट को 700 से ऊपर जाना है तो फिर सीधे 50,000 का लेवल आपको दिखेगा, लेकिन मार्केट को 700 पे थोड़ा सा कम से कम 25-30 मिनट बिताना पड़ेगा फिर ही मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आप सीधे देखोगे यहाँ पे शार्प सेलिंग हुई है, तो यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को आप लोग को मिल सकती है। अगर नहीं दिखती तो यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको बिताना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी देखते हैं, तो निफ्टी में मैंने आप लोगों को कल ही जो लेवल्स दिए थे लगभग मार्केट वहीं पे पहुंच गई, और यहाँ पे भी शार्प सेलिंग मैंने, ये जो शार्प सेलिंग दिख रही है ये किसी ने बॉक्स ऑर्डर लगाया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इकट्ठे शेयर्स बेचे गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि बैंक निफ्टी के अंदर में बैंक्स होते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी तो हैं जो बड़े बैंक्स हैं, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI, ये सब पार्ट हैं किसके, निफ्टी के भी, तो उसका असर निफ्टी भी देखने को मिलता है, निफ्टी के चार्ट में भी देखने को मिलता है। तो अगर आप जब सपोर्ट की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो ये एक कैंडल देखो यहाँ से, जहाँ से ये फिर से हुआ, तो इंट्राडे के सपोर्ट के मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एक फिर से आपको 22,700 के पास यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा। बढ़िया सपोर्ट आपको फिर से यहीं पे 22,660, 650 का जोन है। यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ देख सकता है। और रेसिस्टेंस की बात करें तो फिर से वही यहाँ पे 750 का लेवल, 725 यानी कि 22,727 का लेवल आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद 727 से लेके ये 25 पॉइंट और जोड़ लीजिए इसमें, यानी कि लगभग 750 तक का ये एरिया पूरा रेसिस्टेंस करेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, यानी निफ्टी को ऊपर जाना है, तो थोड़ा सा उसको इस लेवल को क्रॉस करने के बाद, यानी अपने हाई को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे उसको 15-20 मिनट, आधा घंटा से ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, तो देन आपको नया लेवल देखने को मिलेगा जो बैंक निफ्टी को लेकर जाएगा 22,827 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये लेवल दोबारा से टूटता है तो फिर ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट कहीं इसके पास आती है तो आप यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे एक सेल कर सकते हो, यानी पी बाई कर सकते हो, तो ये वाला लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे आने पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के ऊपर भी जा सकती है। अगर यहाँ थोड़ा टाइम बिताने लगे इस तरह से तो एक ब्रेक डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का सिनेरियो बनेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट को थोड़ा स्टेबलिश होने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद दाव लगाइए। नीचे कोई कैंडल दिख जाए, कोई पैटर्न दिख जाए, बस उस सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, नीचे कोई आपको ऐसा डबल बॉटम पैटर्न मिल जाए या कोई हैमर कैंडल आपको देखने को मिल जाए, तो इस तरह से कुछ ऐसा चीज़ आपको देखने को मिल जाए ना, तो वहाँ पे आसानी के साथ दावा लगे। नहीं तो पूरा दिन बैठे रहिए, चार्ट को एनालाइज करते रहिए, पैसा मत कमाइए, पैसा लेके जाना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनका भी अकाउंट नहीं है और वो सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगा उनको, जो भी लिंक से अकाउंट खोलेंगे, अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए, 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोलते हैं, लाइक अपस्टॉक्स में, एंजल ब्रोकिंग में, धन में या ज़ीरोधा में, तो 1 महीने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, ये जो ट्रेनिंग होगी ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। जो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमारे सेंटर पे विजिट करके ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और जिनको ऑनलाइन ट्रेनिंग अलग से लेना है तो उसकी एक फीस है, वो फीस पेमेंट करके भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। सारा डिटेल्स यहाँ पे टेलीग्राम में डाला हुआ। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।